Hello everyone, this is Abdul Naim. I did MSc in Maths. Currently I work as a Maths teacher. In this video, I will give a lecture on inverse trigonometric function of class 12th. Inverse trigonometric function बोर्ड और कंपटीशन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी जेईई मेंस में अक्सर एक क्वेश्चन मिलता है। तो अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उससे पहले आते हैं इनवर्स फंक्शन क्या होता है, क्योंकि इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इनवर्स फंक्शन। उससे पहले समझते हैं कि इनवर्स क्या होता है। कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लें आपके घर का हर एक सामान बिखरा हुआ है जिगजैग की तरह, तो आप क्या किए, उसको अरेंज कर दिए, जिसकी जो जगह थी वहां रख दिए। अब घर का ही छोटा बच्चा उस क्या किया, उसको डिसअरेंज कर दिया, जिसकी जो जगह थी वहां रख, अरे जिगजैग की तरह, फिर डिसअरेंज कर दिया। तो पहले जिगजैग की तरह था, बाद में भी जिगजैग की तरह है। तो इसके बीच में 2 प्रोसेस हुआ, एक अरेंजमेंट का, एक डिसअरेंजमेंट का। आपने किया अरेंजमेंट, लेकिन बच्चे ने क्या किया, डिसअरेंजमेंट। तो ये दोनों ही एक दूसरे क्या है, इनवर्स वर्क है। और जैसे समर सीजन में नदियों का पानी वेपराइज होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट ना करे तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, लोग सूखा पड़ेगा, लोग भूखे मरेंगे। इसलिए इनवर्स भी जरूरी है। और कोई जरूरी नहीं कि हर चीजों का इनवर्स एग्जिस्ट करे, लेकिन उस चीज का इनवर्स, वेपराइजेशन का इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है। कंडेंसेशन होता है, फिर बारिश होकर पानी गिरता नीचे। तो इनवर्स चीजों का जरूरी है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो दिक्कत होगी। अब जैसे कोरोना वायरस, अब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो दिक्कत हो रही है, एंटीवायरस उसका नहीं मिल रहा है। तो और कोई जरूरी नहीं, जैसे दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बन पाएगा ना। तो कोई जरूरी नहीं कि इनवर्स एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट कर भी सकता है, एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। तो अब आते हैं इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी 1 एंड ऑन टू फंक्शन। क्यों 1 और ऑन टू फंक्शन लिए, क्योंकि फंक्शन अगर 1 ऑन टू होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों होता है। इफ एफ इनवर्स एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ये जो एफ इनवर्स एक्स है ये एफ एक्स का इनवर्स है। इसको डिनोट करते हैं एफ इनवर्स एक्स से। एफ एक्स के इनवर्स को एफ इनवर्स एक्स से डिनोट करते हैं। तो एफ इनवर्स एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये एक्स के प्लेस पे अगर हम एफ एक्स रख दें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा। ये एफ और एफ इनवर्स एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन है। एफ एक्स पे एक बार फंक्शन ऑपरेट हुआ, एक बार उसका इनवर्स फंक्शन ऑपरेट हुआ, तो ओवरऑल क्या मिलेगा, जो पहले था बाद में भी वही मिलेगा। या ये कहें एफ इनवर्स एक्स इस एफ एक्स का इनवर्स है, तो एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स का इनवर्स होगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। फंक्शन क्या करता है, फंक्शन एक्स पर एफ एक्स देगा वैल्यू, या कहें वाई, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स को ही बोलते हैं वाई। और 1 पर f1, 2 पर f2, 3 पर f3, k पर fk। तो इनवर्स फंक्शन क्या करेगा, इनवर्स फंक्शन क्या करेगा, ये fx लेकर, ये x पे fx देगा वैल्यू, ये fx लेकर x दे देगा। इस x के प्लेस पे अगर fx रख दें तो x ही मिल जाएगा। 1 पर f1, तो इनवर्स फंक्शन f1 पर 1, ये 2 पर f2, तो f2 पर 2, ये 3 पर f3, तो f3 पर 3, k पर fk, तो fk पर k। दोनों एक दूसरे के, ये x को y भेजेगा तो y को x पे भेज देगा, फिर वहीं भेज देगा वापस। ये दोनों इनवर्स की खासियत है। टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, अगर कोई फंक्शन गिवन हो तो कैसे उसका इनवर्स निकालेंगे, उसके लिए 3 स्टेप हैं। स्टेप फर्स्ट, पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई। फंक्शन ऑफ एक्स को y कहते ही है, एफ एक्स को y पुट कर देंगे। स्टेप सेकेंड, रिप्लेस y बाई एक्स एंड x बाई वाई। इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए
x को y से, y को x से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि फंक्शन x लेकर y देता है, इनवर्स फंक्शन y लेकर x देता है। स्टेप थर्ड, फाइंड y इन टर्म ऑफ x। अब ये ऑपरेशन करने के बाद, स्टेप 2 करने के बाद y की वैल्यू निकालेंगे x के टर्म में। तो ये जो y निकल के आएगा वो कुछ और नहीं, वही fx का इनवर्स है, दैट इज f इनवर्स x। एक एग्जांपल से देखते हैं। इफ fx इक्वल टू 5x माइनस 2 देन फाइंड f इनवर्स x। तो पहला स्टेप क्या है, fx को y पुट कर देंगे, fx को y 5x माइनस 2, फिर x को y से, y को x से रिप्लेस कर देंगे, x इक्वल टू 5y माइनस 2, तो 5y इक्वल टू x प्लस 2। तो यहां से y कितना आ जाएगा, x प्लस 2 अपॉन 5। तो ये y कुछ और नहीं, यही f इनवर्स x है, x प्लस 2 अपॉन 5। fx क्या है, 5x माइनस 2 है। f इनवर्स क्या, इसका f इनवर्स क्या है, x प्लस 2 अपॉन 5। तो f फंक्शन इस fx 1 पे कितना आएगा, 1 रखें इसमें, 1 पे 3 आएगा। तो इसमें इनवर्स फंक्शन में रखो, 3 रखोगे तो क्या मिलेगा, 3 रखेंगे तो 3 प्लस 2 5 अपॉन 5 1 मिलेगा। 2 पर कितना मिलेगा, 2 रखेंगे तो 5 10 माइनस 2 8, इसमें 8 रखेंगे तो क्या 8 प्लस 2 अपॉन 5, तो 2 मिलेगा। 3 पर 3 5 इंटू 3 15 माइनस 13 आ जाएगा, 13 प्लस 2 अपॉन 5, 13 प्लस 2 15 अपॉन 5, तो 13 पर 3, 4 रखेंगे, 20 माइनस 2 20 18 आ जाएगा। अब इसमें 18 रखेंगे, 18 प्लस 2 20 अपॉन 5 4 आ जाएगा। देखो कैसे इनवर्स वर्क कर रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें से सिर्फ हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन होमवर्क हैं। तो हम करते हैं क्वेश्चन सी पार्ट करते हैं। सी fx इक्वल टू ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस x अपॉन ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस x। तो पहला स्टेप क्या है, fx को y पुट कर देंगे इनवर्स निकालने के लिए, e के पावर x e के पावर माइनस x अपॉन e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x। अब क्या करेंगे, टू फाइंड f इनवर्स x, x रिप्लेस बाई y इज रिप्लेस बाई x। तो x इक्वल टू e के पावर y e के पावर माइनस y अपॉन e के पावर y प्लस e के पावर माइनस y। अब यहां से y की वैल्यू x के टर्म में निकालना है। तो क्या करें, ये कुछ दिख रहा है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी के फॉर्म में, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इक्वल टू सम फंक्शन, या a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के फॉर्म में हो, ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो। तो इस केस में क्या कर लगाएंगे, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल। अप्लाइंग अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। क्या होता है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल, देख लेते हैं पहले। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल, अगर 2 रेशियो आपस में इक्वल हो, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ये 2 रेशियो आपस में इक्वल हो, तो इसको हिंदी में कहते हैं योग अंतरानुपात नियम। योग अंतरानुपात नियम। तो यहां से देखो क्या दिख रहा है, योग संधि विच्छेद करो इसका, योग अंतर अनुपात
क्या करेंगे, योग अंतर अनुपात, योग अंतर अनुपात, सम डिफरेंस रेशियो। तो अगर दो रेशियो इक्वल हैं तो पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम करेंगे, सम, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस लेंगे a माइनस बी, और फिर रेशियो। सेम यही प्रोसेस यहाँ भी, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, फिर रेशियो। तो ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों रेशियो इक्वल होंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये a बाई बी के इक्वल होगा। ये ऑपरेशन करने के बाद दोनों को ऐड करें, माइनस करें, रेशियो ले लें, सम डिफरेंस रेशियो दोनों साइड। तो ये आपस में ये जो दो रेशियो मिलेगा वो इक्वल होगा, लेकिन a बाई बी की कोई जरूरी नहीं कि इक्वल हो। एग्जाम्पल देखते हैं, 3/2 इक्वल टू 9/6। 3/2 9/6 के इक्वल है, तो 3 प्लस 2 अब बाई 3 माइनस 2, 9 प्लस 6 9 माइनस 6, तो ये 5/1 15/3। तो देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन ये 3/2 के इक्वल नहीं है। तो ऑपरेशन करने के बाद, इस तरह ऑपरेशन करने के बाद ये आपस में इक्वल होंगे। तो यही कहलाता है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल। अप्लाइंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल, इसके नीचे क्या कर लिख दें, 1। तो x/1 इक्वल टू e के पावर y e के पावर माइनस y। पहले इन दोनों को ऐड कर लें, क्योंकि इधर है, इसके नीचे 1 लिखें, पहले इन दोनों को ऐड करें, x प्लस 1 और फिर x माइनस 1, फिर रेशियो। सम किए, डिफरेंस किए, रेशियो, यही का सेम काम इस साइड भी। e के पावर y प्लस e के पावर माइनस y अपॉन e के पावर y माइनस e के पावर माइनस y माइनस e के पावर y प्लस e के पावर माइनस y। तो यहां से e के पावर माइनस y e के पावर माइनस y कैंसिल, e के पावर y e के पावर y। इसके बाद क्या मिलेगा, x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू e के पावर y e के पावर y 2 e के पावर y, और फिर e के पावर y, ये माइनस e के पावर y माइनस से गुणा करें, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस e के पावर y माइनस 2 e के पावर माइनस y, 2 कैंसिल, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू e के पावर y माइनस y, ऊपर लेके जाएंगे प्लस y, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस एक्स, ये तो वही चीज है, 1 माइनस एक्स इक्वल टू e के पावर 2y। तो e के पावर 2y इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। 2y, ये क्या लिखेंगे, e के, अगर a के पावर x इक्वल टू b है तो इसको x क्या लिखेंगे, x इक्वल टू लॉग ऑफ b बेस a। तो यहां से क्या लिखेंगे, 2y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स बेस e, y इक्वल टू 1/2, 2 को नीचे लेकर आ गए, अगर बेस e है तो इसी को बोलते हैं ln 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। और यही जो y है वो कुछ और नहीं, यही f इनवर्स x है, f इनवर्स x इक्वल टू 1/2 ln 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। अगर x इक्वल टू 0 रख के देखो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, वही सेम इसमें x इक्वल टू 0 रख के फंक्शन की वैल्यू, वही फंक्शन की वैल्यू इसमें रख के देखो, वही x इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ये दोनों क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब एक क्वेश्चन यह पार्ट करते हैं, यह fx इक्वल टू 2 लॉग x बेस 5। तो fx को y पुट कर दें, 2 लॉग x बेस 5। तो x को y से रिप्लेस कर दें, y को x से रिप्लेस कर दें, तो x इक्वल टू 2 लॉग y बेस 5। तो x बाई 2 इक्वल टू लॉग y बेस 5। तो यहां से बताओ y कितना आएगा, y आएगा 5 के पावर x बाई 2। तो y इक्वल टू 5 के पावर x बाई 2। तो ये y कुछ और नहीं, यही f इनवर्स x है, 5 के पावर x बाई 2, यही f इनवर्स x हो गया।
अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे इसमें तो log 1 की वैल्यू 0, तो ये आएगा x इक्वल टू 1 रखेंगे 0 मिलेगा, इसमें 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 0 रखेंगे 0/2 0, 5 के पावर 0 1। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं f(x) इक्वल टू cos x, इसका इनवर्स निकालना है तो पहले क्या करेंगे, f(x) को y पुट करेंगे, y इक्वल टू cos x, तो फिर उसके बाद टू फाइंड f इनवर्स x, x इज रिप्लेस बाई y इज रिप्लेस बाई x, तो x y को x लिख दिए और y को x और x को y, cos y। अब y की वैल्यू निकालनी है x के टर्म में, तो यहाँ y का cos लेने पर x मिल रहा है, तो x का क्या ले लें कि y मिलेगा। जैसे 2 का क्यूब 8 है, 2 का क्यूब करने पर हमें 8 मिल रहा है, तो 8 का क्या ले लें कि 2 मिल जाए। 2 का क्यूब करने पर 8, तो 8 का क्या करें, क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू 2। तो क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। जैसे और log 10 1 होता है, 10 का log लेने पर 1 मिलता है, तो 1 का क्या ले लेंगे 10 मिलेगा, 1 का एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 1 इक्वल टू 10। तो लॉग एंटी लॉग एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो यहाँ y का cos लेने पर x मिल रहा है, तो x का cos इनवर्स लेने पर y मिलेगा, और यही y कुछ और नहीं, यही f इनवर्स x है, cos इनवर्स x। तो ये cos इनवर्स x क्या है, cos x का इनवर्स है। और ये बोले थे कि उसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होते हैं, लेकिन cos सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, मेनी वन नेचर के होते हैं, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं cos x का इनवर्स cos इनवर्स x होगा। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में यहाँ ये इनवर्स, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, पूरे डोमेन पे नहीं करेगा, पूरे रियल नंबर पे नहीं करेगा। तो इसका डोमेन क्या, पूरा रियल नंबर है, पूरे रियल नंबर पे इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहाँ एग्जिस्ट करेगा, 0 से लेकर पाई तक, और कोडोमेन हो -1 से 1 तक, डोमेन 0 से पाई, तो उस इंटरवल में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इस इंटरवल को बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। f(x) इक्वल टू cos x, f(x) इक्वल टू cos x, f इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x। तो यहाँ x इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखें x, और देखें f(x) कितना आएगा। x 0 पे cos 0 की वैल्यू 1, 30 डिग्री, π/6, π/6 पे कितना आ जाएगा, √3/2, π/4 पर 1/√2, π/3 पर 1/2, π/2 पर 0। cos इनवर्स क्या करेगा, cos इनवर्स 1 पर ये x लेकर f(x) लेकर x देगा, तो 0 पर 1, तो 1 पे कितना आएगा, 1 पे ये आएगा cos इनवर्स 1, और cos इनवर्स 1 कितना होगा, cos इनवर्स 1 को कौन सा एंगल है जिसपे 1 मिलता है, 0 डिग्री। π/6 पे √3/2, तो √3/2 पर x के प्लेस पे √3/2 रखेंगे, cos इनवर्स √3/2, तो वो कौन सा एंगल है जिसपे हमें cos लेने पर √3/2 मिलता है, π/6 पे 30 डिग्री पर। ये π/4, cos π/4 1/√2, तो यहाँ 1/√2 पे क्या मिलेगा, cos इनवर्स 1/√2, कौन सा एंगल जिसपे 1/√2 मिलता है, π/4, तो ये π/4 पे 1/√2, 1/√2 पे π/4, और 1/2 cos इनवर्स 1/2, वो कौन सा एंगल है जिसका cos लेने पर 1/2 मिलता है, π/3 पर। 0 cos इनवर्स 0, वो कौन सा एंगल है जहां हमें 0 मिलता है, π/2 पर। ये इनवर्स का काम, ये इनवर्स ऐसे वर्क करता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं।
फर्स्ट इफ साइन π/2 इक्वल टू 1, साइन π/2 की वैल्यू 1, साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1, देन π/2 इक्वल टू साइन इनवर्स 1, साइन को अगर इधर इस साइड ले जाए तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसा एंगल जिसका साइन लेने पर 1 मिलता है, तो π/2 का लेने साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। सेकेंड इफ कॉस पाई इक्वल टू -1, देन पाई इक्वल टू कॉस को इस साइड ले जाएंगे, कॉस इनवर्स -1, कॉस इनवर्स -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होता है, तो पाई इक्वल टू कॉस इनवर्स -1, कॉस इनवर्स -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसा एंगल जिसका कॉस लेने पर -1 मिलता है, तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। थर्ड tan इनवर्स 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, tan इनवर्स 1 वो कौन सा एंगल है जिसका tan लेने पर 1 मिलता है, π/4, तो ये π/4 है। cos इनवर्स √3 + 1/2√2, cos इनवर्स √3 + 1/2√2 वो कौन सा एंगल है जिसका cos लेने पर √3 + 1/2√2 मिलता है, तो ये होता है 15 डिग्री, 50 डिग्री, cos 15 की वैल्यू √3 + 1/2√2 होता है, तो इसको लिख सकते हैं π/12 रेडियन, π/12 रेडियन। साइन इनवर्स √5 - 1/4, साइन इनवर्स √5 - 1/4 वो कौन सा एंगल होगा जिसका साइन लेने पर √5 - 1/4 मिलता है, 18 डिग्री, 18 डिग्री की वैल्यू होती है ना, साइन 18 डिग्री √5 - 1/4, इसको लिख सकते हैं रेडियन में π/10। 6 साइन इनवर्स 5 वो कौन सा एंगल है जिसका साइन लेने पर 5 मिलता है, तो ये मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1 होता है, तो ये कोई ऐसा एंगल नहीं है जिसका साइन लेने पर 5 मिल जाए। साइन इनवर्स 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसा एंगल जिसका साइन लेने पर 5 मिल जाए, तो कभी भी साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती, -1 से 1 के बीच में ही होता है, तो ये 5 कभी नहीं हो सकता, इसको ये डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। cos इनवर्स √3, cos इनवर्स √3 की वैल्यू अप्रॉक्स 1.732, तो क्या ये कोई ऐसा एंगल होगा जिसका cos लेने पर √3 मिले, ये भी नहीं होगा, क्योंकि cos की भी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1 होता है, इसी के बीच में होता है, ये 1 से बड़ा आती है, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। tan इनवर्स 2 + √3 वो कौन सा एंगल है जिसका tan लेने पर 2 + √3 मिलता है, 2 + √3 75 डिग्री, 75 डिग्री का tan 75 डिग्री की वैल्यू 2 + √3 होता है, और इसको लिख सकते हैं 5 π/12 रेडियन में। 9 tan इनवर्स 5, tan इनवर्स 5 क्या होगा, वो कौन सा एंगल है जिसका tan लेने पर 5 मिलता है, तो ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि tan की मैक्सिमम वैल्यू, tan की वैल्यू तो -∞ से ∞ तक वेरी करता है, तो ये एग्जिस्ट करेगा, ये होगा। और लेकिन एग्जैक्ट एंगल बताना मुश्किल है, टेबल से ही बता मिलेगा, जैसे 10x का हम ग्राफ बना दिए, π/2 पे इन्फिनिटी को टेंड करता है, π/4 पर 1 को, और π/2 पर इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो हम चाह रहे हैं कि 5 वो कौन सा एंगल होगा जहां 5 मिलेगा, तो 5 इसी बीच में कहीं मिलेगा, तो ये tan इनवर्स 5 जो होगा वो π/4 से π/2 के बीच में होगा, लेकिन एग्जैक्ट एंगल बताना मुश्किल है, टेबल से बता मिलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, है एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि tan की वैल्यू तो -∞ से ∞ तक वेरी करता है, इसी बीच में होगा, π/4 से π/2 के बीच में। अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफिनीशन पे। इफ sin थीटा इक्वल टू x
then x is called sine of angle theta. If sin theta equal to x, तो ये x क्या कहला रहा है, x क्या है, इस थीटा का जब हम साइन लेंगे साइन थीटा तो हमें x मिल रहा है। ये जो x है इस थीटा का साइन लेंगे तो हमें x मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू x। तो x का क्या ले लें कि हमें थीटा मिल जाए। तो इसी सेम चीज को इट कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलो, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यानी कि x का साइन इनवर्स लेने पर हमें क्या मिलेगा, थीटा। साइन इनवर्स एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल वेयर साइन इज एक्स। वो कैसा एंगल है, जिसका साइन लेने पर x होगा। Similarly, we can define cos inverse x, tan inverse x, sec inverse x, cosec inverse x, cot inverse x. All these functions are called inverse trigonometric function. If sin theta equal to x, then theta equal to sin inverse x. Sin inverse x. देखो sin theta equal to x. थीटा का साइन लेने पर हमें x मिल रहा है, तो x का क्या ले लेंगे, थीटा मिल जाए। तो x का साइन इनवर्स लेंगे तो थीटा मिलेगा। साइन इनवर्स x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन इनवर्स x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंगल। जनरली इस एंगल को हम किस में लिखते हैं, रेडियन में। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट एंगल की रेडियन होती है। और साइन इनवर्स x को ये नहीं समझेंगे कि साइन x के पावर -1 है, ऐसा नहीं कि साइन x के पावर, साइन इनवर्स x को ये नहीं समझेंगे कि साइन x के पावर -1 है, ये नॉट इक्वल। साइन x के पावर -1, साइन x के पावर -1 है, इसका मतलब 1/sin x, जो कि cosec x के इक्वल होगा, cosec x के। यहां साइन इनवर्स x एंड साइन x के पावर -1 जो कि cosec x के इक्वल है, लेकिन ये cosec x के इक्वल नहीं है, आर डिफरेंट फंक्शन। साइन इनवर्स x नॉट इक्वल टू साइन x के पावर -1, ये अलग अलग है दोनों। यहां साइन x के पावर -1 होगा cosec x, तो ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिट लेस होगा 1/, ये cosec x है। तो साइन x का इनवर्स क्या होता है, साइन x का इनवर्स बोलते हैं ना cosec x। अब यहां कह रहे हैं साइन x का इनवर्स साइन इनवर्स x, क्यों, सोचिएगा इस पे। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।